हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद मौज मस्ती से मैं हूं तबस्सुम समा। बरसात के मौसम में भाई टमाटर इतने महंगे हो गए हैं कि हम सोचते हैं चिकन करी या मटन करी किस तरह से बनाएं। तो मैं आपके साथ मटन करी शेयर कर रही हूं, और वो भी बिना टमाटर के। 800 ग्राम ले लेंगे मटन। मटन को अच्छी तरह से धो लेंगे और इसको एक तरफ रख देंगे। मटन मेरा रेगुलर है, थोड़ा सा चिकना भी है और थोड़ा सा रूखा भी। 2 बड़े प्याज लेंगे, इसको बारीक काट लेंगे और काटने के बाद इसको तेल में ब्राउन करके इस तरह से एक पाउडर बना लेंगे। और आप चाहें तो बाज़ार का अनियन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फ्राइड अनियन होनी चाहिए। और 2 प्याज अलग से लेंगे और उसको भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। इस प्याज का इस्तेमाल जो है, हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, इसको हम हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन पकाएंगे। मसालों में ले लेंगे स्वाद अनुसार नमक, 3 बड़े चम्मच लिए हैं धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। और खड़े मसालों में लिए हैं इलायचियाँ, 7-8 इलायचियाँ, लौंगे और बड़ी इलायचियाँ 2। 300 ग्राम लिया है दही। और लहसुन अदरक का इस्तेमाल करेंगे, 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, यानी कि टोटल 2 चम्मच। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, उसके ऊपर पैन रख देंगे, उसके अंदर डाल देंगे तेल। तेल के गर्म होते ही हम इसके अंदर डाल देंगे लौंग और इलायची, इसको कूट करके डालिएगा। इसके बाद हम डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज, जो 2 प्याज हमने अलग से बारीक काट कर रखी थी, वो इसमें हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसको हमको गोल्डन फ्राई नहीं करना है, हमें इस प्याज को बिल्कुल सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और ये प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब आप सोचेंगे ब्राउन प्याज का भी इस्तेमाल और कच्ची प्याज का भी इस्तेमाल। जी हाँ, करी जो होती है बहुत तरह से बनाई जाती है, और हम ये करी बना रहे हैं बिना टमाटर के, तो इसलिए मैंने दोनों तरह की प्याज का इस्तेमाल किया है। जब प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, यानी कि 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको हम थोड़ी देर के लिए मिला लेंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे मटन। मटन को भी जो है ना, थोड़ा सा फ्राई करते हैं हम, तो बहुत अच्छा सा बनता है। आप चाहें तो इसकी जगह के ऊपर चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चम्मच की मदद से प्याज को और मटन को अच्छी तरह से एक दूसरे में मिक्स कर लेंगे, और जब तक मिलाएंगे जब तक कि मटन का कलर थोड़ा सा ब्राउनिश ना हो जाए, यानी कि 2 से 3 मिनट इसको भी लगते हैं। अब इसके अंदर सारे मसाले हम डाल देंगे, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। इसके अंदर कोई ज़ीरा पाउडर और कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं करना है, हम सिंपल सी मटन करी बना रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मेथड अलग होते हैं, लेकिन ये प्रॉपर मैं बना रही हूँ मटन करी दिल्ली के स्टाइल में। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे दही। दही का स्वाद जो होता है ना, वो टमाटरों की जगह पे रिप्लेस हो सकता है, और दूसरा इसके अंदर जो फ्लेवर होता है ना दही का, वो बहुत ही अच्छा आता है। आप अगर दही के साथ में इसको बिना टमाटर के सब्ज़ी बनाएंगे ना, तो टमाटर को डालना भूल जाएंगे। अब सारे मसाले जो हैं वो मटन में चले गए हैं, तो अब इसमें डाल देते हैं पानी। मीडियम साइज़ का मेरे पास गिलास है, और इसके अंदर मैं 1 गिलास पानी मिला रही हूँ। मिलाने के बाद इसको हम दोबारा से चम्मच से मिला लेंगे, और कुकर का ढक्कन लगाने के बाद इसको तकरीबन करेंगे 2 सीटी आने तक, इसको नॉर्मल फ्लेम पर पकाएंगे। और 2 सीटी आने के बाद हमको जो है गैस का फ्लेम बहुत हल्का कर देना है, और इसको हम तकरीबन पकाएंगे 15 मिनट के लिए। मिनट आने के बाद सीटी अपने आप जब ख़त्म हो जाए, तब कुकर का ढक्कन खोलिएगा, क्योंकि दम में जो होता है ना, मटन बहुत अच्छी तरह से गल जाता है। देखिए, ऊपर का जो रोगन है ना, वो भी ऊपर आ गया है। आपको पता है ना, दिल्ली में इसको जो ऑयल होता है, इसको रोगन बोला जाता है। गैस का फ्लेम मैंने दोबारा से ऑन कर दिया है। अब इसके अंदर जो है ना, मैंने काली जो इलायचियाँ थी मोटी वाली, उसको कूट लिया है, और इसके अंदर हम डाल देंगे। डालने के बाद इसके अंदर जो ब्राउन प्याज, हमने 2 प्याज की गड्डियों की जो ब्राउन प्याज बनाई थी पाउडर की शेप में, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। दोनों प्याज का इस्तेमाल हमने इसमें किया है। जो हमारी कच्ची वाली प्याज थी ना, उसका फ्लेवर भी अलग होता है, और ब्राउन वाली प्याज का फ्लेवर भी अलग होता है। कच्ची वाली प्याज जो है ना, वो मटन के साथ में इस तरह से बारीक बिल्कुल स्मूथ हो गई है कि वो बिल्कुल नज़र नहीं आती है। बस इसको देख लीजिए, मटन भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया होगा। अब इसको भूनने के बाद अगर आपके पास लगे आपको करी के अंदर जो है वो तेल कम है, तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। इसको भी हम भून लेंगे जब तक कि वो सारा रोगन ऊपर ना आ जाए। अब इसके अंदर डाल देंगे पानी। मैंने यहाँ पर डाला है करी के अंदर 1.5 गिलास पानी। आप चाहें तो पानी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन करी का मतलब ही यही होता है कि बहुत ज़्यादा थिन ग्रेवी। करी की सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है गरम मसाला। गरम मसाला अच्छी क्वालिटी का होगा तो आपकी मटन करी के अंदर जो खुशबू आएगी ना, वो बहुत ही लाजवाब आएगी। गरम मसाला डालने के बाद
इसको हम गैस का फ्लेम जो है ऑफ़ कर देंगे। इसको ढक करके 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जो भी रोगन है वो ऊपर आ जाए और उसके फ्लेवर अच्छी तरह से मटन के अंदर मिल जाए। 5 मिनट के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे धनिया। हरा धनिया बारीक बारीक काट लेंगे और वो करी के अंदर मिला देंगे। लीजिए, बन के ज़बरदस्त सी मटन करी तैयार है। इस सारे प्रोसेस में लगते हैं मुझको 25 मिनट्स या फिर आधा घंटा मटन करी के लिए, क्योंकि जिस चीज़ के अंदर हम ज़्यादा टाइम देते हैं ना वो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप ये मटन करी अपने बच्चों को खिलाएंगे ना, उन्हें बहुत पसंद आएगी। आप इस मटन करी को जो है पराठे के साथ में, रोटी के साथ में, नान के साथ में और सबसे ज़्यादा आप राइस के साथ में बहुत ज़्यादा मज़े से खा सकते हैं। करी चाहे चिकन की हो चाहे मटन की, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना बिना टमाटर के, तो आप हर तरह की करी बनाना भूल जाएंगे। और अब जल्दी से बनाइए आप इस तरह से मटन करी और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर कीजिए। और अगर आप किसी और तरह से बनाते हो तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं भी उसको देखूंगी बना के कि आपका मेथड क्या है। और जल्दी से अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। हम बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।